Dear student, Assalamu alaikum. Hope you are fine. In our previous lectures, we have studied about the addition of vectors by head to tail rule method, or graphical method, or geometrical method of vector addition. In today's lecture, we are going to use analytical method, meaning that we are going to do addition of vectors by rectangular component or analytical method. Rectangular component method or analytical method or mathematical method. आज के इस लेक्चर में हम एडिशन ऑफ वेक्टर्स करेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड से या एनालिटिकल मेथड से। तो इसके लिए आप कोई भी वेक्टर ले ले, दो वेक्टर हैं, पहले दो वेक्टर्स से स्टार्ट ले लेते हैं। एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट और एनालिटिकल मेथड पर एक्सटेंड करते हैं एन वेक्टर्स तक। देखो, इसमें आपको हेड टू टेल रूल की ज़रूरत नहीं है, मगर आपके समझाने के लिए हम पहले क्या कर लेते हैं। आपका जो नया टेक्स्ट आ गया है उसमें दो वेक्टर ए और बी लिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने F1 और F2 लिया है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नोटेशन से आप क्या करें, जो भी आपका दिल करता है दिल खोल के इस्तेमाल करें, क्योंकि ये दिल पेशावरी फिज़िक्स है। देख, कंसिडर टू वेक्टर्स F1 F2 मेकिंग एंगल θ1 एंड θ2 विद x एक्सिस रिस्पेक्टिवली। ये कर्सर देख रहे हो, ये दो वेक्टर हैं, एक है F1 जो कि x एक्सिस के साथ ये θ1 बनाता है। ये देखो इधर ये अलग बनाए गए, ये θ1 बनाता है। और ये दूसरा वेक्टर है F2, ये क्या बनाता है x एक्सिस के साथ, ये θ2 एंगल बना रहा है। क्या बना रहा है? θ2 एंगल बना रहा है, मेकिंग एन एंगल θ2। ये क्या बनाना है? θ2 एंगल। लेकिन ये देखो, ये सारा एंगल θ2 है, ये वाला एंगल θ2 नहीं है। F1 F2 के दरमियान एंगल θ2 नहीं। यस, ये F2 जो एंगल बना रहा है x के साथ, वो है θ2। वो क्या है? θ2। आपने देखा F1 θ1 एंगल बना रहा है, F2 θ2 एंगल बना रहा है, किसके साथ? x के साथ। तो हेड टू टेल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन जो हम कर चुके हैं, सिर्फ ये समझाने के लिए करते हैं, बाकी पर उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखो, ये आपने बनाया F1 वेक्टर बनाया, जो कि क्या बना रहे हैं? एंगल θ1 बना रहे हैं x एक्सिस के साथ। और दूसरा वाला F2 है, देखो ये F2 है, और ये देखो हॉरिजॉन्टल के साथ ये डैश लाइन जो है इसके साथ क्या बना रहे हैं? θ2 एंगल बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? θ2। आप देखो, टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर को मिलाया तो उससे रिजल्टेंट F आया। आप रिजल्टेंट को R भी लिख सकते हो, डजेंट मैटर। आप रिजल्टेंट को C भी लिख सकते हो। अगर दो वेक्टर आपने A भी लिए हैं तो आप C भी ले लें। नोटेशन डजेंट मैटर, आपने अंडरस्टैंड करना है, आपने सीखना है। तो देखो, F1 θ1 एंगल बना रहा है, F2 θ2। F1 के हेड पे F2 का टेल रख दिया। वी हैव प्लेस्ड द टेल ऑफ द F2 ऑन हेड ऑफ F1 and join the tail of F1 to the head of F2 to get a resultant vector F. To get a resultant vector F, the resultant vector F here makes an angle of alpha. We have given a name alpha. You can give any name to it. Alpha with x axis. What we are going to do? We have done resolution of vector. First of all, I resolve F1 into its component. First of all, I resolve F1 into its component. F1 has two component. This is OE, which is F1x, which is F1x. This is EA, F1y. So these are the two rectangular component of F1. Now come to F2. F2 has two component. One is, this is F2x. This is F2x. And this is, yani AC is F2x and BC is F2y, F2y. You see, you have dropped a perpendicular from here and extended this line over here. If EA is F1y, then definitely DC is also F1y, because these two lengths are equal. These two lengths are equal.
if AC is f2x, if AC is f2x, then ED is also f2x. ED is also f2x. Meaning that if I take this f, you hereby see that f has two components, that is fy, that is fx. So fx will be the sum of f1x, f2x, and fy will be the sum of f1y and f2y. आपने देखा f1 थीटा 1 एंगल बना रहे हैं, इसको आपने रिजॉल्व किया तो उसके दो कंपोनेंट है, ओ ई f1x के बराबर हैं, ई ए f1y के बराबर हैं। इसी तरह f2 को रिजॉल्व किया तो ये c भी f2y के बराबर हैं और ac f2x के बराबर हैं। तो आप देख रहे हैं कि ea और dc बराबर हैं, ये f1y है, ये भी f1y हो जाएगा। अगर ये वाला f2x है ac तो ed भी f2x के बराबर होगा। तो अगर आप देखें इस f के जो रिजल्टेंट वेक्टर f है, इसके दो कंपोनेंट हैं, ये देखो o से लेकर d तक ये क्या है, fx है, और d से लेकर b तक fy है। तो आप देख रहे हैं कि fx बराबर होता है f1x प्लस f2x और fy बराबर हैं f1y प्लस f2y। तो जनाब जब भी आपने वेक्टर को एनालिटिकल मेथड से ऐड करना है तो उसके लिए मैं एक एक स्टेप्स आपको बताता हूँ, देन यू विल फील प्रेटी हैप्पी विद दैट वन। पहला स्टेप क्या है कि सबसे पहले मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स कंपोनेंट निकालो और फिर इसको ऐड कर दो। सबसे पहले मैंने क्या कहा, स्टेप नंबर 1, find the magnitude of x components of all the vectors and add them to get their resultant। जिस तरह ऊपर के फिगर में आप देख रहे हैं कि OD इज इक्वल टू OE प्लस ED। देखो OD बराबर है fx के, अगर आप देखो OE बराबर है f1x के, ED बराबर है f2x के। तो f1x इज इक्वल टू f1 cos थीटा 1, f2x f2 cos theta 2. This is 1, this is scalar, this is magnitude. If you want to write it vectorially, you can write vectorially by writing I unit vector, because x that is x component and I unit vector represent the direction along x-axis. So this is the vectorial form and the other was magnitude. However, we are interested here first in magnitude and then we are going to come to direction. सबसे पहले हम magnitude में interested हैं, फिर बाद में। तो पहला स्टेप ये हो गया कि x component निकालो, x component को ऐड कर दो, यानी सारे x component का resultant, that will give you the resultant x component. सेकेंड वाला क्या हो गया, find the magnitude of y components of a given vectors, हर एक के अलग अलग निकालो and add them together to get their resultant. y कंपोनेंट जितनी भी वेक्टर हैं, यहाँ पर दो हैं, दोनों वेक्टर का y कंपोनेंट अलग अलग निकाल लो और दोनों को ऐड करो तो रिजल्टेंट y कंपोनेंट आ जाएगा। फाइंड दी y component of individual vectors and add them together to get the resultant y component. Here you see db is equal to dc plus cb, dc plus cb। देखो तो db क्या है, fy के बराबर हैं, dc f1y के बराबर हैं और cb f2y के बराबर हैं। तो f1y f1 sin थीटा 1 है, हमने क्या है आपको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर में f1 sin थीटा 1 है और ये क्या है f2 sin थीटा 2 है। सो दैट विल बी दिस f1 sin थीटा 1 प्लस f2 sin थीटा 2 इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट y कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर f। तो अगर वेक्टोरियली देखो उस पर वेक्टर साइन डाल लो, लेकिन अगर वेक्टर साइन नहीं तो एक बार जे लिख लो, तो जे यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट द वाई एक्सिस। सो f1 sin थीटा 1 प्लस f2 sin थीटा 2 और जे यूनिट वेक्टर लिख लो तो आपके पास क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट वाई आ जाएगा। थर्ड स्टेप क्या है, जिस तरह आपको पहले मैंने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर में किया, बिल्कुल उसी तरह थर्ड स्टेप क्या है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर बाय यूजिंग फार्मूला। मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर फार्मूला क्या था, एफ एक्स स्क्वायर हमने पहले किया, एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर या ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, डिपेंडिंग कि आपने वेक्टर क्या ले लिए हैं, नोटेशन डजेंट मैटर, आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। तो ये देखो ये क्या आ जाएगा, एफ एक्स स्क्वायर क्या है, एफ वन कास थीटा 1 प्लस एफ टू कास थीटा 2 होल स्क्वायर आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, एफ वन साइन थीटा 1 प्लस एफ टू साइन थीटा 2 होल स्क्वायर आ जाएगा। सो that will give you the magnitude of a vector f. So for magnitude the formula is f x square plus f y square
अंडर दी रूट, यानी एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर अंडर रूट के बराबर है। पास ये फार्मूला है ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पर भी ए प्लस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए की जगह f1 cos थीटा 1 है एंड बी की जगह जो है f2 cos थीटा 2 है। सो हेयर अप्लाई द फार्मूला a plus b whole square, a square plus b square plus 2ab. So this is a square f1 cos theta 1 square, this is b square f2 cos theta 2 square plus 2f1 f2 cos theta 1 cos theta 2, and similarly apply to the other one, f1 sin theta 1 whole square plus f2 sin theta 2 whole square plus 2f1 f2 sin theta 1 sin theta 2, ये आ जाएगा। अब देखो अगर आप देखें ये f1 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा 1, यानी this is f1 square, this is f1 square. Here f1 square is common in these two. So I have done this step directly. So f1 square is equal to cos square theta 1 or plus sin square theta 1. Similarly, in these two factor, this factor and in this factor, f2 square and f2 square are common. So we have taken this common and cos square theta 2 plus sin square theta 2 here in the parenthesis. And in these two factors, you see what is common in this one, 2f1 f2 cos theta 1 cos theta 2 f1 f2 sin theta 1, 2f1 f2 is common, so I have taken common and there cos theta 1 cos theta 2 over here plus sin theta 1 sin theta 2 over here. सिंपल फार्मूला था, वो खोला और जो कॉमन थे उसको कॉमन ले लिए और जो वैसे थे उसको उसी तरह छोड़ दिया। अब देखो आपको पता है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज़ 1, सो cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा हेयर इज़ 1, सो वी विल गेट f1 स्क्वायर। हेयर cos स्क्वायर थीटा 2 प्लस sin स्क्वायर थीटा 2 दैट इज इक्वल टू f2 स्क्वायर, बिकॉज cos स्क्वायर थीटा 2 प्लस sin स्क्वायर थीटा 2 इज़ 1। फार्मूला मैथमेटिक्स का है। अब देखो फिर क्या आएगा 2f1 f2 और cos थीटा 1 माइनस थीटा 2, ये देखो ये फार्मूला है मैथमेटिक्स का cos अल्फ़ा माइनस बीटा या थीटा 1 माइनस थीटा 2 cos थीटा 1 माइनस थीटा 2, तो ये फार्मूला है cos पैरेंथेसिस थीटा 1 माइनस थीटा 2 किसके बराबर हैं cos थीटा 1 cos थीटा 2 प्लस sin थीटा 1 sin थीटा 2। तो इस सारे की जगह cos थीटा 1 cos थीटा 2 प्लस sin थीटा 1 sin थीटा 2 ये बराबर है मैथमेटिक्स में cos थीटा 1 माइनस थीटा 2। दिस इज़ अ मैथमेटिकल फार्मूला। ये थीटा 1 माइनस थीटा 2 ये क्या है, दीज आर द एंगल मेड बाय f1 एंड f2 विद x एक्सिस। हावेवर व्हाट आई से, हावेवर इफ वी टेक द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स f1 f2, एक तो ये है कि f1 बना रहे हैं थीटा 1 x एक्सिस के साथ, एक ये है कि f2 बना रहे हैं थीटा 2 x एक्सिस के साथ, एक एंगल f1 और f2 के दरमियान है और उसको हमने थीटा ले लिया है। द एंगल बिटवीन टू वेक्टर f1 एंड f2 इज थीटा, तो f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos थीटा आ जाएगा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। फिर क्लियर कर लूँ, अगर एंगल रिस्पेक्टिव एक्सिस विद एक्स एक्सिस बनाते हैं f1 f2 यानी थीटा 1 थीटा 2, तो फिर क्या होगा, डिफरेंस ऑफ द एंगल बिटवीन द टू होगा। डिफरेंस ऑफ द एंगल से ये थीटा आता है ना, ये देखो ये आपके पास थीटा 1 है, ये थीटा 2 है, तो थीटा 1 माइनस थीटा 2 ये वाली एंगल जो है ये f1 और f2 के दरमियान ये वाली एंगल जो है ये थीटा के बराबर है। किसके बराबर है, थीटा किसके बराबर है, थीटा के बराबर है। तो जनाब आपके पास फार्मूला आ गया, f इज इक्वल टू f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos थीटा। आपको पता है कि cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 और cos स्क्वायर थीटा 2 प्लस sin स्क्वायर थीटा 2 ये 1 के बराबर हैं, और मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में cos स्क्वायर थीटा 1 cos थीटा 1 cos थीटा 2 प्लस sin थीटा 1 sin थीटा 2 ये मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में बराबर हैं cos थीटा 1 माइनस थीटा 2, where theta 1 minus theta 2 is equal to theta is the angle between two vectors, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर। तो अब देखो किसी वेक्टर को मैंने पहले क्या कहा था, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर में किसी वेक्टर को मालूम करने के लिए उसका मैग्नीट्यूड चाहिए और डायरेक्शन चाहिए, तो जनाब आपके पास ये आ गया मैग्नीट्यूड। अब फोर्थ स्टेप क्या है, आपने डायरेक्शन को निकालना है। फोर्थ स्टेप क्या है, डायरेक्शन को निकालना है। तो ये देखो फाइनली द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर, हम अब डायरेक्शन निकालते हैं रिजल्टेंट वेक्टर का, और हमने फ़र्ज़ किया है कि रिजल्टेंट वेक्टर जो है अल्फ़ा एंगल बनाता है। अल्फ़ा
थीटा तो दो वेक्टर के दरमियान है, लेकिन अब जो रिजल्टेंट वेक्टर एंगल बनाता है, ये देखो ये एफ, ये जो एंगल बनाता है इसको हमने एल्फा ले लिया है। क्या ले लिया है? एल्फा, जो कि एक्स एक्सिस के साथ बना है। किसके साथ? एक्स एक्सिस। तो वही फार्मूला जो आपने पहले किया था रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर में, एल्फा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स एफ वाई बाई एफ एक्स। तो एफ वाई की कीमत एफ वन वाई प्लस एफ टू वाई और एफ एक्स की कीमत है एफ वन एक्स प्लस एफ टू एक्स। तो इसी तरीके से आपके पास एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड आ गया। पहला स्टेप, जितने वेक्टर दिए गए, यहाँ पर तो दो हैं, दो वेक्टर दिए गए, तो दोनों का आपने क्या निकालने हैं? अलग अलग एक्स कंपोनेंट निकालने, फिर इन एक्स कंपोनेंट को ऐड करना है तो वो रिजल्टेंट एक्स कंपोनेंट आ जाएगा। फिर दो वेक्टर हैं, दोनों के वाई कंपोनेंट निकालने हैं दूसरे स्टेप में, और दोनों को ऐड करोगे और रिजल्टेंट वेक्टर का वाई कंपोनेंट आ जाएगा। थर्ड, मैग्नीट्यूड निकालोगे बाय यूजिंग फार्मूला एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। फोर्थ, डायरेक्शन निकालोगे। तो इस तरह आपके पास ये एनालिटिकल मेथड है। एनालिटिकल मेथड इज सुपीरियर टू ज्योमेट्रिकल और ग्राफिकल मेथड। क्यों? क्योंकि ग्राफिकल में ये हो सकता है कि अगर एंगल 30 दिया हुआ है तो आपसे 29 भी बन सकता है, 28 भी बन सकता है, थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। ह्यूमन एरर्स आर ऑलवेज देयर। या वेक्टर की लंबाई में कुछ कमी ज़्यादती आ सकती है जिसकी वजह से आपके रिजल्टेंट पे फ़र्क पड़ सकता है, बट दैट विल गिव यू द प्रिसाइज एंड एक्यूरेट रिजल्ट्स। अब देखो वहाँ पर एडिशन ऑफ वेक्टर्स में हमने क्या था बाय हेड टू टेल रूल में कि मैक्सिमम रिजल्ट हमें कब मिलेगा? मैक्सिमम रिजल्ट हमें कब मिलेगा? हमने ये कहा था कि इफ़ द वेक्टर्स आर पैरेलल, इफ़ द वेक्टर्स आर, अगर दो वेक्टर्स के दरमियान थीटा क्या हो? 0 हो तो मैक्सिमम रिजल्ट देगा। अब बेटा ये ट्राई खुद करते जाओ। ये देखो ये आपके पास मैग्नीट्यूड आ गया। एक वेक्टर को फर्ज करे ले लो 10, दूसरे को ले लो 20 और एंगल 0 ले लो। क्या ले लो? एंगल 0। आपके पास कोई जवाब आ जाएगा, वो जवाब अपने साथ लिख लो। अब देखो एंगल को चेंज करो, 30 करो, 60 करो, वेक्टर वही हो, तो आप देखेंगे कि जवाब उससे कम आना शुरू हो जाएंगे, कम आना शुरू हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि जब थीटा 0 था तो सबसे मैक्सिमम रिजल्ट आ रहा है। ये 10, 20 नहीं बेटा, अपने तरफ से लगाओ। ये दिल पेशावरी फिजिक्स हैं, दिल खोल के लगाओ। 3 लगाओ, 4 लगाओ कि F1 3 है, F2 4 है, और थीटा पहले 0 लगा दिया तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 और cos 0 1 के बराबर है। इससे जो आएगा वो सबसे मैक्सिमम रिजल्ट होगा इन दोनों वैल्यूज़ के लिए, यानी 3 और 4 के लिए। अब अगर थीटा जो है आप 30 लगाओगे तो आपका पास 0 पे जो रिज़ल्ट आया था उससे कम आएगा। 60 लगाओगे तो 0 पे जो रिज़ल्ट आया था उससे कम आएगा। तो ये वही चीज़ मैंने वेरीफाई की एनालिटिकल मेथड से। दूसरा, हमने क्या कहा था कि मिनिमम रिज़ल्ट कब देगा? मिनिमम रिज़ल्ट कब देगा? जब वेक्टर्स एंटी पैरेलल है। तो अब यहाँ पर ये 3 स्क्वायर हैं, ये 4 स्क्वायर है, और थीटा को 180 ही ले लो। अब जनाब जब आपने 180 ले लिया तो उसके पास उससे रिज़ल्ट आ जाएगा। उससे जो रिज़ल्ट आएगा वो सबसे कम होगा, वो सबसे कम होगा। तो आपने थीटा 0 पे जो रिज़ल्ट आया और थीटा 180 पे जो रिज़ल्ट आया, इन दोनों को नोट करना है, और फिर थीटा को 30, 20, 25 जो दिल करता है डाल लो। आप देखेंगे कि आपका जवाब थीटा 0 से ऊपर नहीं होगा, और आपका जवाब जो है थीटा 180 से नीचे नहीं होगा। वही चीज़ें मैंने आपको इधर वहाँ पर मैंने ग्राफिकली वेरीफाई की थी, और यहाँ पर मैंने आपको मैथमेटिकल की ज़बान में आसानी से क्या कर दी? वेरीफाई। ये तो दो वेक्टर था ना। अब एक्सटेंड करते हैं एडिशन। अब देखो ये तो हमने आपके लिए सिर्फ समझाने के लिए हेड टू टेल रूल का थोड़ा सहारा ले लिया ताकि आपको समझ आ जाए। अब देखो एडिशन ऑफ इन वेक्टर्स इन कोप्लेनर वेक्टर्स बाय एनालिटिकल मेथड करते हैं। तो इसके लिए देखो F1 है, थीटा 1 बना रहे हैं, F2 है, थीटा 2, Fn है, थीटा n एंगल बना रहे हैं। जो भी दिल करता है, A है, B है, C है, दिल जो करता है वेक्टर ले लो। L1 है, L2 है, L3 वेक्टर्स हैं। notation should not matter to you people. If I do it with F1, F2, you do it with A, B, C, D, E, whatever you want. That will improve your physics. अब देखो, consider in vectors where n is equal to 2, 3, 4, 5, 6, meaning that for 2 we have done n vectors है जो कि थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3, थीटा 4, थीटा 5, थीटा 6, थीटा n एंगल बना रहे हैं रिस्पेक्टिवली विद x एक्सिस। यानी F1 थीटा 1 बना रहे हैं, F2 थीटा 2 बना रहे हैं, F3 थीटा 3 बना रहे हैं, Fn जो है
वो क्या बना रहे हैं, थीटा n बना रहे हैं, एंड दे आर ऑल कोप्लेनर वेक्टर्स, ऑल आर इन द सेम प्लेन, तमाम के तमाम सेम प्लेन में हैं। अब वही टेक्निक अप्लाई करो जो 4 स्टेप मैंने बताए थे। पहले मैंने क्या कहा था, रिजल्टेंट ऑफ एक्स कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, अगर इसका रिजल्टेंट आपने एफ ले लिया है, इफ़ यू हैव टेकन द रिजल्टेंट वेक्टर एफ, अगर आपने इसका रिजल्टेंट वेक्टर लिए एफ, आर ले लो, दिल जो करता है ले लो, बट F1 F2 3 से डिफरेंट हो ताकि वो कंफ्यूज ना हो। सो हमने सबसे पहला स्टेप क्या करना है, तमाम वेक्टर को एक्स कंपोनेंट निकालना है, फिर उसको ऐड करना है जिससे रिजल्टेंट ऑफ एक्स। तो ये देखो हम अभी डायरेक्ट कर रहे हैं, एफ एक्स इक्वल टू F1x प्लस F2x प्लस F3x प्लस Fnx, और समेशन क्या आ जाएगा, आई स्टार्ट फ्रॉम 1, आई इनिशियल सब्सक्रिप्ट है, आई स्टार्ट फ्रॉम 1 to n। अगर आई 1 है तो ये F1x आएगा, अगर आई 2 है तो F2x आएगा, अगर आई 3 है तो F3x आ जाएगा, ठीक है ना। n इज़ द नंबर ऑफ वेक्टर्स, अगर 100 वेक्टर है तो n 100 होगा, अप टू 100 होगा, यानी F1x प्लस F2x प्लस F3x प्लस 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 अप F100x होगा। अगर आपके पास वेक्टर 5 वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं तो i इज इक्वल टू 1 to 5 होगा, F1x प्लस F2x प्लस F3x प्लस F4x प्लस, enjoy physics। सो Fx इज इक्वल टू F1x प्लस F2x प्लस Fnx, ये आ जाएगा आपके पास, ये वेक्टर फॉर्म में हो गया, जिस तरह मैंने आपको कहा था। अगर आप अलॉन्ग एक्स एक्सिस आई यूनिट वेक्टर भी डाल दो, दैट इज़ आल्सो करेक्ट। दूसरा स्टेप आपने क्या करना है, अब रिजल्टेंट ऑफ वाई कंपोनेंट निकालो उसी तरह, फिर उसको हमने क्या कहता है, तमाम वाई कंपोनेंट को निकाल लो और उसको सम अप कर लो। सो Fy इज इक्वल टू F1y प्लस F2y प्लस F3y प्लस Fny, एंड दैट विल कम समेशन i इज इक्वल टू 1 to i इज इक्वल टू 1 to n Fny हो जाएगा। बिल्कुल उसी तरह ये आ जाएगा आपके पास, वाई कंपोनेंट का वेक्टोरियल फॉर्म आ जाएगा। थर्ड स्टेप हमने क्या कहा था कि इसका रिजल्टेंट हमने चूंकि f लिया है और यहाँ पर गलती से r लिखा गया है तो हम f कर देंगे, ये कोई मुश्किल बात नहीं है। तो ये देखो ये रिजल्टेंट, तो फार्मूला क्या है, fx स्क्वायर प्लस fi स्क्वायर, तो क्या हो गया, देख तमाम x कंपोनेंट का जो मकलूब आ गया है, यानी अगर x कंपोनेंट को जमा किया है तमाम से 4 आ गया है तो 4 स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह y कंपोनेंट को जमा किया है उससे 6 आ गया है तो ये 6 स्क्वायर आ जाएगा। यानी आपने सारे x कंपोनेंट को जमा किया ना, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 1 जितना भी आता है, 6 आता है, 7 आता है, 8 आता है, तो y कंपोनेंट से वो इसको 8 कर लो तो सम ऑफ y कंपोनेंट का स्क्वायर आ जाएगा। मैग्नीट्यूड का जो फार्मूला है उसमें पुट कर लो, फिर क्या आ जाएगा, अल्फा इज़ द एंगल मेड बाई द रिजल्टेंट वेक्टर, तो दैट इज़ दी अल्फा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स Fy बाई Fx, और ये आ जाएगा i इज इक्वल टू 1 to n, और Fny समेशन i इज इक्वल टू 1 to Fnx। यही वाली ऊपर जो 2 वेक्टर के लिए किया वही चीज़ है, वहाँ पर 2 वेक्टर का सम था, यहाँ पर जो है n वेक्टर है। n वेक्टर का मतलब क्या हो गया, n वेक्टर का ये मतलब है कि आपके वेक्टर अगर 5 है तो n इज इक्वल टू 5 होगा, अगर आपके वेक्टर 10 है तो n इज इक्वल टू 10 होगा, अगर आपके वेक्टर जो है 100 है तो n इज इक्वल टू 100 होगा, व्हाट्सो एवर इट इज़। तो सबसे पहले इसमें आपने जितने भी वेक्टर थे उसके सम ऑफ एक्स कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड निकाला, एक्स कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड निकाला बाय एडिंग ऑल द एक्स कंपोनेंट टुगेदर, फिर वाई कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड निकाला रिजल्टेंट का, और जो कि क्या क्या आपने सम कर दिए, you summed all the y component of individual vector and then you come to find out the magnitude of a vector f, your magnitude of a vector, and then the direction of a vector f. So this is how you can find the vector by using analytical method. Vector, you can add vectors by using analytical method. ये एनालिटिकल मेथड को इस्तेमाल करते हुए आप क्या कर सकते हो, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स को निकाल सकते हो, सम कर सकते हो। नाउ अब जनाब आप देखें, द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट विल बी मैक्सिमम एफ थीटा इज़ 0, जो अभी हमने डिस्क्राइब कर दिया, और मिनिमम एफ थीटा इज़ इक्वल टू 180, जो मैंने कहा कि आप फार्मूला आपके पास है। फार्मूले की मिसाल इस तरह है कि जिस तरह माली एक पौधे को प्रॉपर तरीके से पानी देता है, वो देता है तो वो खुशी से पलता फूलता है और अच्छा अच्छा फल और फूल देते हैं। इंशाल्लाह जिस तरह मैं आपको प्यारे प्यारे अंदाज से पढ़ाता रहता हूँ, आप मेरे लिए इंशाल्लाह एक तनावर दरख्त, अपने वालिदैन के लिए तनावर दरख्त साबित होंगे और साया देने वाले लोग होंगे, टॉलरेंस बर्दाश्त वाले लोग होंगे, बैलेंस्ड लोग होंगे। I expect that you will take care of your parents, your family, छोटों पे शफ़क़त,
बड़ों की इज़्ज़त करोगे, और मेरी बात को अभी तक किसी ने टाला नहीं है। एंड यू आर आल्सो माई स्वीट स्टूडेंट्स एंड यू विल स्टिक टू माई वर्ड्स। टेक केयर ऑफ़ योर पेरेंट्स, टेक केयर ऑफ़ योर एवरीवन इन योर फैमिली। अच्छा जी, अब हम आते हैं। तो थीटा 0 था तो हमने कहा कि मैक्सिमम रिजल्ट देता है, थीटा 1 तो मिनिमम रिजल्ट। मैंने कहा कि f1² + f2² + 2f1 f2 cos थीटा वाला फार्मूला है, और डालते जाओ तो आपके पास क्या होता जाएगा, देता जाएगा कि थीटा 0 हो तो उसके लिए वो दो वेक्टर जो आपने सपोज किए हुए हैं वो मैक्सिमम, और थीटा 180 हो तो वही दो वेक्टर जो आपने सपोज किए हैं वो मिनिमम रिजल्ट देगा। बाकी अगर आप कोई एंगल लोगे तो इन बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम रिजल्ट आएगा। सो यू आर कन्विंस्ड। थैंक यू। सो सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर, कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो है आपने रिमेंबर करने हैं। देखो, कन्वेंशनली द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर इज जनरली टेकन विद द हॉरिजॉन्टल और पॉजिटिव एक्सिस इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। रिवायती तौर पर जो है, रिवायती तौर पर कन्वेंशन, बाय कन्वेंशन हम जो है जो रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन है ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है, ये आपके पास क्या है, ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है, या ये आपके पास क्या है, ये एक्स एक्सिस है। बाई कन्वेंशन अगर ये रिजल्टेंट है तो एंगल हम इस तरह लेते हैं, काउंटर क्लॉकवाइज लेते हैं। ये रिवायती, ये पॉजिटिव होगा, और जब भी काउंटर क्लॉकवाइज एंगल लोगे तो वो पॉजिटिव आएगा। जब भी काउंटर क्लॉकवाइज एंगल लोगे तो वो पॉजिटिव आएगा, जब क्लॉकवाइज लोगे तो कन्वेंशनली क्या होगी, वो नेगेटिव होगी। सो बाय ट्रेडिशन द एंगल इज पॉजिटिव इफ ड्रॉन अलोंग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड नेगेटिव इफ ट्रावर्स्ड अलोंग अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यानी अगर ये एक्स एक्सिस से इधर आते हो तो पॉजिटिव, अगर इस तरफ आते हो तो एंगल रिवायती तौर पर क्या होगा, नेगेटिव होगा। थर्ड क्या है, इफ एनी इंडिविजुअल आर अ रिजल्टेंट वेक्टर से इफ लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर रिजल्टेंट वेक्टर पहले क्वाड्रेंट में लाई करता है, ये देख रहे हो ये पहले क्वाड्रेंट में है, ये देखो पहले क्वाड्रेंट में आपके पास एक्स कंपोनेंट भी पॉजिटिव है, वाई कंपोनेंट भी पॉजिटिव है, यानी एक्स कंपोनेंट 3 आया, वाई कंपोनेंट +5 आया, तो इसका मतलब है कि आपका रिजल्टेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और आपका थीटा ऑलरेडी पॉजिटिव एक्सिस के साथ है, तो थीटा जो भी आएगा वही होगा, इट विल स्टे लाइक दैट। यानी थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स fy/fx से अगर 45 आ गया तो दैट विल बी द एंगल विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। यहाँ पर जो हमने रेफरेंस लिया है, रेफरेंस एक्सिस पॉजिटिव है, हम डायरेक्शन जो लेते हैं वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ लेते हैं, ये ज़हन में बिठा लो, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, और हम एंटी क्लॉकवाइज जो है एंगल क्या कर रहे हैं, जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका एंगल ले रहे हैं। तो इफ़ द वेक्टर लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, आप दिखाई दे रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में fx पॉजिटिव है, fy पॉजिटिव है, तो हम अगर एंगल निकालेंगे, ये जो थीटा है ये निकालेंगे बाई टेंजेंट इनवर्स fy/fx से, तो जो भी आ गया वही एक्स एक्सिस के साथ एंगल है, क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है ऑलरेडी ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ है। अब देखो, अगर आपका रिजल्टेंट सेकेंड क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट क्या है, ग्रेटर देन 90 to 180 डिग्री है, सेकेंड क्वाड्रेंट में ये देखो तो थीटा अब ये आ गया, थीटा ये आ गया नेगेटिव एक्स के साथ, अब इधर आ गया। अब देखो fx नेगेटिव है, fx नेगेटिव है लेकिन fy पॉजिटिव है। अब देखो अगर आपने सारे x कंपोनेंट को जमा किया तो fx -3 आया और fy +5 आया, तो आपने थीटा को निकालना है, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स fy/fx। इससे फर्ज करें 30 आया, क्या आया 30, तो 30 तो इस नेगेटिव एक्स के साथ एंगल है, आपने तो एंगल इस पॉजिटिव एक्स के साथ लेना है, किसके साथ लेना है, पॉजिटिव के साथ। तो अब आपने क्या करना है, ये सारा एंगल आप देख रहे हैं इस तरफ से लेकर इस एरो तक ये 180 है, तो 180 से अगर मैं थीटा को निकालूंगा तो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है f, ये जो पॉजिटिव एक्स के साथ एंगल बनाता है जिसको हमने रेफरेंस ले लिया है वो 180 माइनस थीटा होगा, 180 माइनस थीटा होगा। सिंपल बात है, अगर x कंपोनेंट नेगेटिव है, y कंपोनेंट पॉजिटिव है, तो थीटा टेंजेंट इनवर्स fy/fx से जो एंगल आता है उसको 180 से निकालो, तो वही एंगल बनाएगा रिजल्टेंट वेक्टर x के साथ, क्या बनाएगा, पॉजिटिव एक्स के साथ। अब देखो अगर आपका रिजल्टेंट वेक्टर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो थर्ड क्वाड्रेंट में देखो fx भी नेगेटिव है, fy भी नेगेटिव है, fx नेगेटिव fy नेगेटिव है, तो अब थीटा तो आपने ये निकाला, थीटा तो थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स fy/fx से निकालना है, लेकिन यहाँ से लेकर ये 180 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, तो फिर आप क्या करोगे 180 प्लस थीटा करोगे, 180 प्लस, अगर fx -5 आया, fy -3 आया तो दोनों नेगेटिव है, तो थीटा जो आएगा टेंजेंट इनवर्स fy/fx से
उसको आप 180 के साथ जमा करोगे, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में जब होंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में ग्रेटर देन 180 टू 270 थर्ड क्वाड्रेंट कहलाता है, तो फिर थीटा आपके पास 180 जो एंगल बनाएगा अल्फ़ा बनाएगा हॉरिजॉन्टल के साथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, हम क्योंकि हमने रिजल्टेंट वेक्टर का एंगल जो है हॉरिजॉन्टल पॉजिटिव एक्सिस का लेना है जो कि 180 डिग्री प्लस थीटा होगा, 180 डिग्री प्लस थीटा होगा। अब अगर आपका रिजल्टेंट वेक्टर फोर्थ क्वाड्रेंट में है, ये रिजल्टेंट का मतलब है कि तमाम का एक्स कंपोनेंट निकाला, वाई कंपोनेंट निकाला और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में आप कैसे पहचानोगे? ये देखो अगर पॉजिटिव, ये देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है, एफ का जो कंपोनेंट है ये एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव है और वाई कंपोनेंट क्या है वो नेगेटिव है। वाई ये गलती से पॉजिटिव आ गया है, एक पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है। वाई कंपोनेंट क्या है, नेगेटिव है फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट ग्रेटर देन 270 टू 360 डिग्री है। हमने ये देखो, ये याद रखना, हमने पॉजिटिव एक्स के साथ काउंटर क्लॉकवाइज एंगल लेना है इसका। हमने कौन सा वाला एंगल लेना है? ये वाला एंगल लेना है, ये वाला, यहाँ तक ये वाला एंगल। तो अब थीटा तो आपने फार्मूले से निकालना है, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स एफ वाई बाई एफ एक्स। तो थीटा जो आ गया वो तो आपने निकाल दिया। अब ये देखो यहाँ से स्टार्ट होते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं तो सारा 360 का एंगल बन जाएगा। तो 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा, दैट विल बी द एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट वेक्टर एफ विद पॉजिटिव एक्स with positive x axis in the counter clockwise direction। सिंपल बात हो गई कि अगर आपके पास देखो x कंपोनेंट पॉजिटिव आया, y कंपोनेंट पॉजिटिव आ गया, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर एंगल बनाएगा वही होगी जो फार्मूले से आता है, क्योंकि यही एंगल पॉजिटिव x के साथ ऑलरेडी है। और अगर आपका रिजल्टेंट वेक्टर सेकंड क्वाड्रेंट में है, एफ एक्स नेगेटिव है, एफ वाई पॉजिटिव है, तो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर बनाएगा एंगल तो क्या होगा, वो 180 माइनस थीटा होगा। और थीटा जो है आपने फार्मूले से निकालना है टेंजेंट इनवर्स एफ वाई बाई एफ एक्स से। और अगर आपका रिजल्टेंट वेक्टर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो थर्ड क्वाड्रेंट में एफ एक्स भी नेगेटिव है, एफ वाई भी नेगेटिव है, तो आपने ये वाला एंगल मालूम करना है। ये देख रहे हो ये वाला एंगल, तो ये देखो ये 180 हो जाएगा और ये थीटा हो जाएगा, तो 180 प्लस थीटा हो जाएगा। तो रिजल्टेंट जो है 180 प्लस थीटा एंगल बनाएगा विद पॉजिटिव रेफरेंस एक्सिस इन द काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आई हैव क्लियर्ड इट टू यू अगेन। और अगर रिजल्टेंट वेक्टर फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास ये एफ एक्स क्या है, पॉजिटिव है, एफ वाई क्या है, वो नेगेटिव है। तो एंगल जो है जो रिजल्टेंट वेक्टर बनाएगा हॉरिजॉन्टल एक्स के साथ अलोंग द काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो वो 360 माइनस थीटा होगा, 360 माइनस थीटा होगा। सो दीज वर द फ्यू पॉइंट्स फॉर यू पीपल टू रिमेंबर। ये जनाब आपके पास फ्यू पॉइंट्स थे जो आपने क्या करने हैं, याद रखने हैं। देखो अब उस पर पॉसिबल MCQs जो है वो किस तरह आ सकते हैं आपके पास। देखो, द मैग्नीट्यूड of horizontal and vertical component of force is 4 Newton and minus 4 Newton respectively. The magnitude of horizontal component and vertical component of force is 4 Newton and minus 4 Newton respectively. The magnitude of the resultant force and its direction with the horizontal will be। देखो सबसे पहले आपने देखना है कि ये मैग्नीट्यूड का तो आपके पास फार्मूला है एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर, तो जनाब वो तो निकाल सकें। अब एंगल किस तरह निकालोगे? एंगल थीटा टेंजेंट इनवर्स से तो आपने निकाल दिया, हाँ, वो 45 फर्ज करे या जो भी आता है। ये देखो 4 मैग्नीट्यूड क्या निकाल दिया, 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 16 प्लस 16 32 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 32 आ जाएगा। तो अब देखो आप कहेंगे कि 32, हमारे पास तो कैलकुलेटर नहीं होता तो हम इसको किस तरह करेंगे? बिल्कुल आसान है। 5 5 जार 25, 6 6 जार 36। तो आपका जवाब 5 और 6 के दरमियान लाई करेगा। अब देखो ये देखो 32 इज़ क्लोज़र टू 36, 32 इज़ क्लोज़र टू 36। तो आपका जवाब जो है 5.5 से ज़्यादा होगा, 5.5 से ज़्यादा होगा। तो उससे आता है 5.6 न्यूटन। एक तो ये हो गया। दूसरा जो एंगल आपके पास निकाल लिया 4/4 से, वो 45 होगा। वो क्या होगा? 45 होगा। तो अब 45 एंगल नहीं बनाएगा, क्योंकि अभी आपने पढ़ा कि जब फोर्थ क्वाड्रेंट में हो, ये देखो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, आपके पास एक्स पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है।
तो ये देखो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल क्या होती है 360 माइनस 45, 360 माइनस 45, इससे 315 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 315। तो उसको मैंने अप्लाई कर दिया। दूसरा क्या है, द एंगल मेड बाई अ वेक्टर ए इज इक्वल टू माइनस आई माइनस जे विद एक्स एक्सेस। ये एक वेक्टर है, ये कौन से क्वाड्रेंट में है, तो एक्स भी नेगेटिव है, वाई भी नेगेटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट है। जब आपको पता चल गया थर्ड क्वाड्रेंट है, तो ये देखो थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स -1 डिवाइडेड बाई -1, क्योंकि ये -1 है, ये इधर भी -1 है, यूनिट वेक्टर है, तो वो 45 डिग्री आ जाएगा। टेंजेंट इनवर्स 1 आ जाएगा जो कि 45 के बराबर है। लेकिन थीटा 45 नहीं होगी बिकॉज ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, और हमने क्या कहा था कि थर्ड क्वाड्रेंट में हम क्या करेंगे 180 डिग्री प्लस थीटा होगा, जो कि टेंजेंट इनवर्स fy/fx के बराबर है। तो 180 प्लस 45 करो तो वो क्या आ जाएगा 225 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 225। तो इस तरीके से आपने सबको, अब देखो टू वेक्टर्स ईच ऑफ मैग्नीट्यूड, ये अक्सर एंटी टेस्ट में आते हैं, हैव रिजल्टेंट ऑफ मैग्नीट्यूड f, द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स विल बी। दो वेक्टर्स हैं जिनका मैग्नीट्यूड क्या है, ईच ऑफ मैग्नीट्यूड f, यानी f1 इज इक्वल टू f2 इज इक्वल टू f, और उसके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी f है। द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स विल बी, द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स विल बी। अगर आपको फार्मूला का एप्लीकेशन आता है तो दैट इज़ वेरी सिंपल। ये देखो ये f है, आपके पास f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 कास थीटा होगा। अब देखो उसको स्क्वायर कर लो तो f स्क्वायर हो जाएगा, ये f स्क्वायर हो जाएगा, क्यों f1 f2 बराबर है, तो f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर क्या आ जाएगा 2f स्क्वायर आ जाएगा। हाँ, और ये देखो ये f1 की जगह f होगा, f2 की जगह तो f मल्टीप्लाइड बाई f क्या होगा, ये 2f स्क्वायर होगा, और इधर क्या आ जाएगा कास थीटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा कास थीटा। तो अब 2f स्क्वायर को इधर ले आओ तो f स्क्वायर माइनस 2f स्क्वायर आ जाएगा। ये देखो तो f स्क्वायर माइनस 2f स्क्वायर इज इक्वल टू 2f स्क्वायर कास थीटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा 2f। तो f स्क्वायर से माइनस 2f स्क्वायर को निकालो तो क्या आ जाएगा, ये माइनस f स्क्वायर आ जाएगा, और जब ये माइनस f स्क्वायर आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा 2f स्क्वायर कास थीटा हो जाएगा। तो f स्क्वायर और f स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, f स्क्वायर और f स्क्वायर क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो आपके पास कास थीटा क्या आ जाएगा, कास थीटा -1/2 आ जाएगा, और -1/2 जो होता है वो कास 120 के बराबर है। किसके बराबर है, कास 120। तो कास थीटा इज इक्वल टू कास 120, कास कास कट जाएगा तो थीटा क्या आ जाएगा 120 आ जाएगा। तो जब भी दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड बराबर हो और इसकी रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी इंडिविजुअल वेक्टर के बराबर हो तो उन दोनों के दरमियान एंगल क्या होगी, तो एंगल विल बी क्या होगी 120 डिग्री। फार्मूला आपके पास है, ये सब कुछ आपको इसमें नजर। इसको मैं थोड़ा सा पेव करता हूँ। ये देखो क्या है, टू वेक्टर्स ईच ऑफ मैग्नीट्यूड f मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद ईच अदर, द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट कंपोनेंट विल बी। दो वेक्टर है f1 इज इक्वल टू f2 इज इक्वल टू f है, इसके दरमियान एंगल 90 है, तो उसके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा। देखो फार्मूले की मिसाल जो है, ये देखो फार्मूले में अगर आपको पुटिंग आना शुरू हो जाए तो कोई बात नहीं है, आर है, आर की जगह मैंने f स्क्वायर लगा दिया क्योंकि रिजल्टेंट आपने f स्क्वायर लगा दिया। ये क्या है, ये f1 स्क्वायर है, ये क्या है, ये f1 स्क्वायर f स्क्वायर हो जाएगा, ये f2 स्क्वायर f स्क्वायर हो जाएगा, ये 2f1 f2 है तो 2f स्क्वायर हो जाएगा और साथ कास थीटा भी आ जाएगा। तो देखो मैंने स्क्वायर कर दिया, या आर स्क्वायर कर दो तो क्या आ जाएगा 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर कास 90। तो कास 90 0 के बराबर है, तो ये फैक्टर क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये फैक्टर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। और जब ख़त्म हो जाएगा तो ये देखो ये आपके पास रिजल्टेंट था, क्या था, ये आपके पास रिजल्टेंट था, तो आर स्क्वायर क्या आ जाएगा 2f स्क्वायर आ जाएगा। तो आर क्या आ जाएगा √2f आ जाएगा, √2f आ जाएगा, यू विल गेट √2f फ्रॉम इट। अगला वाला देखो, नेक्स्ट वाला कहते हैं कि टू वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 3 न्यूटन 4 न्यूटन मेक एन एंगल ऑफ 120 डिग्री विद ईच अदर, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट वेक्टर। फार्मूला आपके पास पड़ा हुआ है, दिल खोल के जो भी एमसीक्यूज होता है मत घबराए उससे। ये देखो रिजल्टेंट के लिए फार्मूला क्या है, f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर कास थीटा है, तो यहाँ पर f1 की जगह 3 स्क्वायर लगा दो और यहाँ 4 स्क्वायर लगा दो और 2f1 f2 कास 120 लगा दो, कास 120 माइनस 0.5 के बराबर है या 1, तो इससे आपके पास आ जाएगा 3.6 न्यूटन विल बी योर आंसर। आप कहेंगे कि √13 को हम कैसे निकालेंगे, वही वाली बात है, 3 3 9, 4 4 16, so 13 are closer to 16, your answer should be greater than 3.5, so that is 3.6 न्यूटन। इस तरह आप निकालोगे। नेक्स्ट क्या है, टू वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 6 न्यूटन मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एंड 120 डिग्री विद x एक्सिस, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट। अब क्या होगा, वही वाला फार्मूला है, लेकिन यहाँ पर वो फार्मूले में एंगल जो है वो x एक्सिस के साथ आप लोगे।
देखो ये f1² प्लस f2² प्लस 2f1 f2 cos थीटा 1 थीटा 2 cos थीटा 1, तो 120 माइनस 30 होगा, तो ये 90 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 90। तो ये फैक्टर 0 हो जाएगा, दैट फैक्टर विल बिकम 0। ये फैक्टर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो आपको इससे अगर आप वैल्यू स्पोर्ट करेंगे 10 न्यूटन आ जाएगा।